मेरे बाल इतने हैं। ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीने की ग्रोथ है और ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों से हुआ है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, पहले मेरे बाल इतने थे, लेकिन वो पहले इतने भी नहीं थे। मेरे बाल अच्छे खासे लंबे थे, पर हुआ क्या, जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे बाल झड़ने लगे। बहुत ही स्केल पूरा दिख रहा था और बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। तो मुझे लगा शायद ये बेबी होने के बाद सबके साथ होता होगा, उसके बाद समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। पर कुछ महीने हुए, 6 महीने 7 महीने इंतजार करने के बाद मेरे बाल वापस झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या करूँ। फिर मैंने घर पे आंवला, रीठा और शिकाकाई शैम्पू बनाया, ठीक है, उसको यूज करा, उससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। आप देख ही रहे हो, ये ग्रोथ जो है मेरी, पहले मेरे बाल इतने थे और अभी मेरे बाल इतने हैं। ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीने की ग्रोथ है और ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों से हुआ है। ये जो शैम्पू है ये एक मैजिक का काम करता है, क्योंकि इसमें आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है और ये तीनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए वरदान है। और इन चीज़ों की मदद से हम अपने बालों को वापस रीग्रोथ करवा सकते हैं और मजबूत और काला। आंवला, जिसके बारे में तो हमने बचपन से ही सबसे सुना है कि इसे खाने से बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं। पर क्या आपको पता है ये जो आंवला है ये हमारे बॉडी के और भी ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम आंवले का वैसे भी सेवन करते हैं तो भी ये फायदा करता है। और सोचिए अगर हम उसका शैम्पू बालों में लगाएंगे तो हमारे बाल कितने। अब सेकंड इंग्रेडिएंट है शिकाकाई। शिकाकाई जो होता है वो हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और शाइनी बनाता है और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। जैसे क्या होता है, किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा केमिकल लगाने से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब रूखे से हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं। और जब वो बेजान हो जाते हैं तो एक दूसरे में उलझते हैं और उलझने की वजह से जब हम कंघी करते हैं तो वो कंघी में गुच्छे गुच्छे बनते हैं। तो यही तो होता है हेयर फॉल, और इसी चीज़ को खत्म करता है शिकाकाई। जब हम शिकाकाई यूज़ करते हैं शैम्पू से या वैसे भी हम बालों में लगाते हैं तो ये होता है कि वो हमारे बालों को उलझने नहीं देता, और जब हमारे बाल उलझेंगे नहीं तो ये देखो इस तरीके से स्मूथली। और तीसरा है रीठा। रीठा क्या करता है, रीठा जो होता है उसमें नेचुरल झाग होते हैं और जो उसके झाग होते हैं वो हमारे बालों को डिटॉक्स करते हैं। हमारे बालों से जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी धूल मिट्टी पोल्यूशन होता है उसे नेचुरल प्रोसेस से निकालता है। उससे जब हमारे सर में गंदगी नहीं होगी तो हमारे बाल बेजार नहीं होंगे, रूखे नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे और हमारे बाल सिल्की शाइन और लंबे होंगे। अब बात करते हैं इस शैम्पू के बारे में। जो मैं ये शैम्पू बता रही हूँ, जो मैंने स्किन पे दे रखा है। अब मैं एक बात और बताने जा रही हूँ। जब हम घर पे कोई भी शैम्पू बनाते हैं, जब मैं घर पे बनाती थी तो मैं इसमें क्या करती थी, जैसे मेरा जो फेवरेट शैम्पू है कोई भी, वो मैं इसमें डाल देती थी। जैसे क्लिनिक प्लस हो गया, सैनसिल्क हो गया, अदरवाइज आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है, अब ये नेचुरल है तो इसमें क्या होता है, झाग ना बहुत कम बनते हैं। अब कई बार हम सर में ऑयल लगाते हैं तो हम इसको कई बार हम अपने सर में ऑयल लगाते हैं, फिर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से ऑयल रिमूव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, इसको मतलब इसमें उतने झाग नहीं बन पाते जितने केमिकल वाले में बनते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इस बॉटल में मार्केट से लाया हुआ शैम्पू थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।